नमस्कार दोस्तों, विदेश वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कनाडा इमिग्रेशन 2024 में थोड़ा सा शेकिंग रहा है और 2025 में आपको कुछ नए चेंजेस यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 2025 आज है 15 जनवरी, तो यहां से लेकर दिसंबर 31 तक क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। कनाडा के इमिग्रेशन प्लान के बारे में बात करेंगे, किस तरह से आपको कनाडा पीआर मिल सकता है, कहां पे कटौती हो सकती है, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विदेश वाला चैनल आपके लिए इसी तरह की न्यूज लेकर आता है और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, पहला अपडेट जो हो सकता है सीआरएस स्कोर को लेकर। सीआरएस स्कोर का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। जो भी ड्रॉज एक्सप्रेस एंट्री पीएनपीज के थ्रू या फिर पीआर ऑब्टेन करते समय निकाले जाते हैं, वहां पर एलएमआईए को लेकर 50 पॉइंट्स दिए जाते थे जॉब ऑफर को लेकर। एलएमआईए होता है लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट। अगर आप कनाडा में कोई फॉरेन वर्कर को हायर कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर को 30 डेज तक एक एडवर्टाइजमेंट रन करना होता है। अगर वहां पर कोई सुटेबल स्किल्ड कैंडिडेट नहीं मिलता है जिसकी उसे रिक्वायरमेंट है, तो वो फॉरेन से एम्प्लॉय हायर कर सकता है। इसके लिए एक पेपर तैयार किया जाता है जिसका नाम है एलएमआईए, और एलएमआईए के बिहाफ पे आपको जॉब ऑफर मिलता है। और जब आप पीआर प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं, भले आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू करें या पीएनपीज के थ्रू करें। कई प्रोफेशंस में तो 200 पॉइंट तक मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कि वह किस स्किल कैटेगरी का है। हायर स्किल कैटेगरी में 200 पॉइंट्स तक मिलते हैं पीआर में। और यहां पर अब अपडेट आ चुका है कि इस 50 पॉइंट्स को या 200 पॉइंट्स को ऐड नहीं किया जाएगा। यह शॉर्टेज हो सकती है और इससे बहुत सारे जो लो सीआरएस स्कोर वाले लोग हैं उनको भी मौका मिलेगा कनाडा पीआर ऑब्टेन करने का। अब किन लोगों को इसका असर पड़ेगा, किन को नहीं पड़ेगा, हम देखते हैं। पहली बात, जिनका आईटी आ चुका है, इनविटेशन टू अप्लाई आ चुका है, उन लोगों को यहां पे 50 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि उनका ऑलरेडी ऐड हो चुका है। दूसरा, जिनका एप्लीकेशन ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री पूल में लगा हुआ है या फिर जो फ्रेशली एप्लीकेशन लगा रहे हैं, उन लोगों के 50 पॉइंट्स काउंट नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट है एलएमआईए को लेकर। आईआरसीसी ने एलएमआईए फ्रॉड को लेकर ये कदम उठाया है, साथ ही साथ एलएमआईए की खरीद फरोख्त पर भी लगाम कसेगी। दोस्तों, दूसरा अपडेट है पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स पीआर प्रोग्राम को लेकर। आईआरसीसी की तरफ से अपडेट आया है कि पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स पीआर प्रोग्राम को क्लोज कर दिया गया है और लास्ट एप्लीकेशन आई थिंक 14 मई तक ली जानी है और इसके बाद 2025 का कोटा बंद हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एप्लीकेंट या फिर कोई पीआर पर्सन अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को कनाडा बुलाना चाहता है तो सुपर वीजा का इस्तेमाल कर सकता है। तो सुपर वीजा की डिमांड आजकल काफी तेजी से बढ़ चुकी है जब से यह अपडेट आया है कि पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स को पीआर नहीं दिया जाएगा। तो सुपर वीजा अप्लाई करने के लिए भी काफी रिक्वायरमेंट्स हैं, वह कैंडिडेट को फुलफिल करनी पड़ती हैं, लेकिन यही एक ऑप्शन है पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। तीसरा अपडेट है, जब कनाडा में स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं या वर्कर्स काम कर रहे होते हैं तो वह डिफरेंट पैथवेज का इस्तेमाल करते हैं कनाडा पीआर ऑब्टेन करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो फॉरेन से अप्लाई करते हैं पीआर प्रोग्राम में, उनको भी कंपीट करना पड़ता है। अभी तक क्या होता था, इसके अंदर सीईसी है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, तो इन लोगों को वरीयता दी जाती थी। अब आईआरसीसी ने खुलेआम ये कह दिया है कि जो कैंडिडेट कनाडा के अंदर होंगे, आई मीन इवन दे आर स्टूडेंट और वर्किंग इन कनाडा, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी पैथवेज में, क्योंकि वह कनाडा के कल्चर में ढल चुके हैं, कनाडा की इकोनॉमी बूस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, कनाडा को समझने लगे हैं। तो इस बिहाफ पे भी उनको पैथवेज में प्रेफरेंस दी जाएगी। तो अगर आप किसी पैथवे के थ्रू जाते हैं और इन कनाडा आप हैं तो आपको पीआर मिलने में आसानी हो सकती है। तो ये था पैथवे से रिलेटेड अपडेट। अब बात करते हैं इमिग्रेशन प्लान को लेकर।
कनाडा लगभग 3 सालों के लिए इमिग्रेशन प्लान पोस्ट करता है। 2024, 25, 26 के ऑलरेडी पास हो चुके हैं, जिसका आंकड़ा लगभग 15 लाख इमिग्रेंट का था। तो 15 लाख लोगों को कनाडा लेने वाला था इन 3 सालों में, लेकिन अब यह आंकड़े घटाकर लगभग 10 लाख कर दिए हैं। दोस्तों, ये आंकड़े 2024, 25 और 26 के हैं। कनाडा अपने इमिग्रेशन जो लेवल्स हैं उनको कम कर रहा है। साथ ही साथ वो कोशिश कर रहा है कि जितनी कम संख्या में अभी पीआर एप्लीकेंट आए वह कनाडा के लिए बेटर है, क्योंकि कनाडा की इकोनॉमी स्ट्रगलिंग है, कनाडा में हाउस क्राइसिस है, कनाडा में जॉब क्राइसिस है। छोटी छोटी जॉब्स के लिए बड़े बड़े डिग्री डिप्लोमा वाले लोग वहां पर लाइन लगाकर देखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कनाडा इसको शेप अप करने की कोशिश करेगा और अभी 2025 में काफी कटौती आपको पीआर प्रोग्राम्स में देखने को मिलेगी। पीआर वीजाज आपको लेस इश्यू होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप स्किल कैटेगरी में हैं, आपके पास राइट प्रोफेशन है, आपके पास पर्टिकुलर जॉब ऑफर है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। ये दिक्कत उन लोगों के लिए है जो विजिटर वीजा पर कनाडा चले जाते थे और वहां पर वो कोशिश करते थे छोटी मोटी जॉब सर्च करने का। तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको परेशानी दिख सकती है। दोस्तों, 5वां अपडेट है, कनाडा ने कैटेगरी बेस्ड पीआर देना शुरू कर दिया है। जैसे आप जानते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज काफी जानी मानी लैंग्वेज है कनाडा के अंदर आफ्टर इंग्लिश। तो यहां पर फ्रैंकोफोन नाम से एक अलग कैटेगरी है। जो फ्रेंच स्पीकिंग एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों के लिए कैटेगरी बेस्ड यहाँ पीआर प्रोग्राम बनाया गया है। इसी तरह से आपको फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए स्टेम और इसके अलावा ट्रेड ऑक्यूपेशन में आपको पीआर एप्लीकेशन बोले तो पीआर प्रोग्राम में कैटेगरी वाइज ड्रॉज आते हुए देखने को मिलेंगे। कैटेगरी वाइज एप्लीकेशंस आपको आती हुई देखने को मिलेगी, जिससे कनाडा स्पेसिफिक कैटेगरी जहां पे नीड है उन्हीं की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएगा। ये नहीं कि जिस किसी ने भी अप्लाई किया सभी को कनाडा ले ले पीआर दे दे। लेकिन अब कनाडा कैटेगरी वाइज जिस क्षेत्र में शॉर्टेज है उस क्षेत्र के लोगों को ही हायर करेगा, उन क्षेत्र के लोगों को ही, उस एरिया के लोगों को ही कैटेगरी वाइज अपने देश में लेकर जाएगा ताकि बैलेंस बना रहे। तो बैलेंस बनाने की कोशिश कनाडा अभी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कनाडा ये कोशिश कर रहा है कि लेस इमिग्रेंट आए और क्वालिटी इमिग्रेंट आए। अगर आप कनाडा जाने के इच्छुक हैं, कनाडा के बारे में और डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल विदेश वाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पे इसी तरह की अपडेट्स इमिग्रेशन से रिलेटेड पोस्ट करते रहते हैं। दूसरी बात, अगर आप कनाडा जॉब सर्च कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है कि आपका कवर लेटर या सीवी इंटरनेशनल फॉर्मेट में रेडी होना चाहिए। उसके लिए हमने एक ई बुक भी पब्लिश की है, आप उस ई बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उस बुक का लिंक दिया गया है, आप उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, मैं फिर से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।